अमन शांति इसीलिए रख रहे हैं, हम इसीलिए सब्र कर रहे हैं, हम इसीलिए कत्लेआम नहीं करने को कह रहे हैं, ना हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जातियाँ ना करी जाए। रानी लक्ष्मीबाई किसी धार्मिक ना, कोई धार्मिक नाम नहीं है। लगी भी तो है, कहाँ लगी हुई? वो लगी भी वहाँ पे झंडे वालन जहाँ तक है वहीं तक ही तो रहेगा ना। हम मुसलमान सबके लिए बोलते हैं, हम कहते हैं किसी भी मजहब के साथ कुछ भी गलत ना होना चाहिए। हम भेदभाव रखने वाले नहीं कि हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई कराएं। यहाँ पे हमारी ईद की नमाजें होती हैं, ये सेंटिमेंट्स को हट करने वाली बात है। किसी भी मंदिर को लेके कुछ भी बोला गया हो, ये मंदिर टूट के आज इसकी मूर्ति सजाई जा रही है, मंदिर को जो होता है सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होता है। ईदगाह खाने के चक्कर में है, ईदगाह छीनने के चक्कर में है, जो ये बहुत गलत कर रहे हैं। जो हमारा है हमारा है, जो उनका है उनका है। दिल्ली में इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है शाही ईदगाह। कारण यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनने वाली थी डीडीए पार्क में। अब उसके विरोध में यहाँ पर महिलाएं हैं, हमारे साथ मुस्लिम समुदाय है, इनसे जानते हैं पूरा मसला है क्या। नमस्कार, मैं हूँ महक भारती, आप देख रहे हैं दिल्ली अपडेट। जानते हैं इनसे मामला क्या है, विरोध क्यों कर रहे हैं, हाई कोर्ट का फैसला इस पर आ चुका है, इस पर इनकी क्या राय है। तो पहले अपने नाम बताइए। मैम, मेरा नाम शबाना सिद्दीकी है। मनाही कर दिया तो क्या करूँगा। शबाना जी, ये मुद्दा क्या है, विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं आप? जी देखिए, ये विरोध इस चीज़ पे हो रहा है, ईदगाह है ये हमारी, ये एक ज़माने से हज़ारों साल से जो है ना ये ईदगाह चल रही है। यहाँ पे इज्तिमा भी होता है, नमाज भी होता है। आज लोग जो है अंधभक्त, मैं अंधभक्त कहूँगी, अंधभक्त जो लोग आ गए हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगेगी। आप ये बताइए कि आप अपनी किसी भी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में आपने मुसलमानों को या किसी नेताओं को जाते देखा है कि यहाँ मूर्ति लगेगी या रानी लक्ष्मीबाई की लगेगी या ये लगेगा वो लगेगा। लेकिन ये जो है हमारी ईदगाह खाने के चक्कर में है, ईदगाह छीनने के चक्कर में है, जो ये बहुत गलत कर रहे हैं। पर इसको लेकर के आप लोग हाई कोर्ट में भी गए थे, हाई कोर्ट में फैसला सुनाएगा कि ज़मीन डीडीए की है, डीडीए चाहे जो करे, तो इस पे क्या कहें? देखिए, किसी डीडीए की नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये साबित क्यों नहीं कर पाए? भैया साबित क्या नहीं कर पाए, एक बात बताइए, जो ये ईदगाह हो गई, ये मस्जिदों हो गई, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। पहले क्या हुआ करता था, लोग जो बुजुर्ग थे हमारे, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो लोग सवाब की हैसियत से जो है ये प्रॉपर्टी वक्फ कर देते थे कि इसके अंदर जो है नमाज़ें होंगी, इसके अंदर जो है मस्जिद बनेगी, इसके अंदर ईदगाह बनेगी, इसके अंदर बच्चा घर बनेगा। तो ये आज ये ईदगाह है, इतनी बड़ी ईदगाह है। ये ईदगाह पहले कहीं और थी, उसको यहाँ पर बनाया गया है। पहले ये ईदगाह कहीं नहीं थी, ये दिल्ली की एक लोती ईदगाह है। आप देखिए, ये ईदगाह यही नहीं है, ये ईदगाह उस तरफ भी है जहाँ इन्होंने मज़ार तोड़ दिया, मामा भांजे का मज़ार तोड़ दिया, उसके पीछे तक भी ये जगह थी। फिर इन्होंने बाद में जो है ये सड़क निकाल दी, ये रोड निकाल दिया। अब जो ये झांसी की रानी की जो है मूर्ति लगा रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगा ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने मामा भांजा का जो मज़ार तोड़ा था, मैं कहती हूँ तो वहाँ पे लगा ले, तो ये यहीं क्यों लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। ये यहाँ पे पार्क में लड़ाई जो थी, दिल्ली की जो सबसे पहली लड़ाई थी, उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने सबसे पहले जंग की थी, वो हमारी हीरोइन है। लेकिन आप ये देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे जन्म तो नहीं हुआ था, कोई इनके माता पिता तो यहाँ रहते नहीं थे, ये इनकी जन्मभूमि तो है नहीं। जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति यहीं पे लगेगी, रानी हमारे सीनों पे लगेगी, ईदगाह पे लगेगी, जहाँ हम जो है इबादत करते हैं, जहाँ हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ये लोग जो है वहाँ पे मूर्ति लगाना चाहते हैं। तो ये गलत है या नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई किसी धार्मिक ना, कोई धार्मिक नाम नहीं है। लगी भी तो है, कहाँ लगी हुई? वो लगी भी वहाँ पे झंडे वालन जहाँ तक है वहीं तक ही तो रहेगा ना। ये ईदगाह पूरा चारों तरफ से अगर आप लेंगे तो हमारी इबादत की जगह भी खत्म करेंगे। यहाँ सैकड़ों दूसरे एरियाओं से, जगहों से, मुल्कों से उसमें आते हैं इस्तिमा में लोग, कितनी जगह तक पुलिसों की वो लग जाती है जब इस्तिमा होता है। तो ये हमारी इबादत की जगह है। आप लोग खुद सोचिए, आपके झंडे वालन कहाँ तक है, पूरा ट्रैफिक का एरिया वगैरह सब ले रखा है। लेकिन हम अगर बोले कि अगर थोड़ा सा भी हिस्सा अगर हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करें आपके झंडे वालन का, तो आप लोगों को कितना, चाहे वो मूर्ति की बात नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम किसी की जगह खरीदेंगे या लेंगे, किसी पे कब्जा करेंगे और फिर उसको ज़बरदस्ती अपना हड़पना चाहेंगे तो कितना बुरा लगेगा, आप खुद बताइए। पर धर्म के लिए है ये बात। अगर आज हम ये कहते हैं हमारे लिए ही नहीं, अगर हिंदुओं के लिए भी कोई इस चीज़ का हो तो हम उन्हीं के फेवर में बोलेंगे कि क्यों इनके साथ ये हो रहा है। हम मुसलमान सबके लिए बोलते हैं, हम कहते हैं किसी भी मजहब के साथ कुछ भी गलत ना
होना चाहिए। हम भेदभाव रखने वाले नहीं कि हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई कराएं। जो हमारा है, जो उनका है। ये मेरी बात भारत है, भारत। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोगों को शुरू से यही पढ़ाता है, आपस में है भाई भाई। जहाँ पे इन्होंने मामा भांजे का मजार तोड़ा है वहाँ पे लगा दे। अगर इन्हें रोड पे लगाने का शौक आ रहा है तो रोड पे लगा दे, अच्छी बात है। वो जिंदा रहनी चाहिए, लोगों को दिखनी चाहिए। उसको देख करके हमारे अंदर जो है जुनून आ रही है लड़ने की। मैं ये कहना चाह रही हूँ, 3 ऑप्शंस दी गई थी तो ईदगाह ही इकलौती बनी है। यहाँ पे हमारी ईद की नमाजें होती हैं। ये सेंटिमेंट्स को हट करने वाली बात है। रानी लक्ष्मीबाई हमारे हीरोइन ने, जैसे बाजी ने कहा, 3 सरकार ने ऑप्शंस दिए हैं, कोर्ट ने दिए हैं, तो डीडीए को यही जगह मिली है। आप संविधान को मानती हैं ना? तो हाई कोर्ट का एक फैसला आया जो डीडीए के पक्ष में। हम नहीं मानते इस हाई कोर्ट के फैसले को। अभी आपने कहा संविधान को आप मानते, हम नहीं मानते। हाई कोर्ट की अभी सिंगल बेंच ने ये ऑर्डर दिया है। डुअल बेंच का जो है ऑर्डर अभी पेंडिंग है, वो 27 को आना है। इंशाल्लाह वो हमारे हक में आएगा। 27 को डुअल बेंच अपना फैसला देगी। नहीं आता तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी है, जहाँ तक आखिरी जाना पड़ेगा। मगर इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था। जब मैटर पेंडिंग है, हाई कोर्ट का मैटर पेंडिंग है 27 के लिए, तो इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करने की डीडीए को क्या जरूरत थी? ये जमीन आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड ही लड़े। नहीं है, किसी की नहीं है जगह। ये जगह किसकी है फिर? अल्लाह की है, जो कुछ है ये सब कुछ मालिकाना हक। एक मिनट, बार कह रही हूँ, ये जगह जो है वक्त की गई है, मुसलमानों की है। यहाँ पे इबादत होती है, यहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। किसी गुरुद्वारे के बाहर की जगह होती, वहाँ का स्पेस होता, वहाँ की होता, पार्क होता, तो ये वहाँ पर मूर्ति लगा सकते थे। हैं, ये हमारे लिए ही क्यों? ये संविधान हमारे लिए। मंदिर में जाके कहता है कि हमारे लिए सजदे की जगह बनाओ, कहता है। मैं ये कह रही हूँ, 500 साल पुरानी जगह है। 500 साल मैं जानती हूँ, ये मैं जानती हूँ मुगलों के समय से है। मेरा हमारी चीजों को क्यों छेड़ लाएंगे? किसी भी मंदिर को लेके कुछ भी बोला गया हो, ये मंदिर टूट के आज इसकी मूर्ति सजाई जा रही है। मंदिर को जो होता है सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होता है। आज बाबरी मस्जिद पे ये हो गया, अब ये हो। हमने ऐसे बहुत से मंदिर भी कवर किए जो टूटे हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर थे, लीडर हैं और लीडर रहेंगे। लेकिन अब ये देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जिस शहर में रहो उसमें अमन शांति रखो। हम अमन शांति इसीलिए रख रहे हैं, हम इसीलिए सब्र कर रहे हैं, हम इसीलिए कत्लेआम नहीं करने को कह रहे हैं, ना हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जातियाँ ना करी जाए। ईदगाह पे जो है ये मूर्ति लगा रहे हैं, या हमारे कत्लेआम वगैरह की बातें ना करें। ये जो है कत्लेआम नहीं, ये सब बात हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी हम नहीं कर कत्लेआम। हमारे हुजूर ने, हमारे नबी ने कहा है सब्र करो। हम सब्र कर रहे हैं। हम ना लड़ने को कह रहे हैं, ना हिंदुओं से लड़ सकते हैं हम, ना हम किसी से भी नहीं लड़ सकते। हम कह रहे हैं कि ईदगाह में मूर्ति ना लगा के आप कहीं और लगा लीजिए। यहाँ पे कितनी जनसंख्या है? कितने लोग यहाँ पे इबादत करते हैं आकर? जी, इबादत कितने लोग आकर के, कितनी जनसंख्या? यहाँ पे हजारों की लाख इतने लोग हो जाते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ इबादत होती है। जब आपने इज्तिमा देखा होगा, 1000 2000 नहीं, लाखों की तादाद में, और पूरी ऑल ऑफ यूथ से आते हैं, पूरी ऑल वर्ल्ड से आते हैं। जो ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ का मतलब ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे बड़े लोग थे, वो वक्फ कर गए थे। ये ज़मीन ईदगाह बनाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, और गरीब बच्चों के लिए जो है बच्चा घर बनाओ। तो पेपर नहीं हुआ करते थे। आज अगर पेपर आप लोग मांगते हो, तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखो, जो आप लोग वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो लोग पेपर मांग रहे हैं, तो जब हमारी बाबरी मस्जिद शहीद करी गई और उस पर मंदिर बनाया गया, तो उससे पहले भी तो उसका पेपर दिखाओ पहले मुझे, मैं सारे पेपर दिखा दूंगी। मैंने मान लिया ये हमारी ज़मीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, डीडीए बोर्ड की है, ठीक है। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे मूर्ति लगाने का क्या मकसद है? जहाँ रानी जहाँ से की मूर्ति है वहाँ से हटा के यहाँ लगा रहे, कोई सेंस है? मूर्ति की पूजा नहीं होनी है। पूजा तो कोई कर ही नहीं रहा, बात ही नहीं हो रही पूजा। मैंने बोला कि हमें डिस्टर्बेंस होता है मूर्ति जब जहाँ होती है। मैंने मूर्ति से कैसे डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा ये बताइए, हमारे इस बारे में ब्रीफ करें। जहाँ भी मूर्ति या फोटो वगैरह होती है ना, वहाँ नमाज में दिक्कत आती है। कैसे, मतलब क्या, ऐसा क्या मानते होते हैं? फरिश्ते नहीं आते, बस ये है। पर कोर्ट में आप लोग इसको कैसे साबित करने वाले हैं? कोर्ट में थोड़ा मुश्किल होने वाला। आप कह रहे हैं जहाँ मर्जी लगाने लगाओ, यहाँ पे आप मूर्ति के बदले पार्क बना लो, स्कूल बना लो, कुछ भी बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मूर्ति क्यों लगा रहे हो भाई? कुछ भी बना लो, हमें कोई इतराज नहीं है। यहाँ ओपन जिम खोल लो लेडीज के लिए, यहाँ लेडीज आएंगे जिम करेंगी, पार्क में जाएंगे, कुछ भी करो भाई।
ये मूर्ति का हमें सिर्फ ये है, आप कुछ भी कर रहे हैं मूर्ति ना लगा। मूर्ति से हमें कोई वो नहीं है, सिर्फ जिस जगह पे वो लगा रहे हैं ये इबादत गाह है, यहाँ इबादत की जाती है। हमें मूर्ति लक्ष्मीबाई से हमें कोई वो नहीं है, हमें वो कोई हमारे लिए फ्रीडम फाइट नहीं, हम उनकी इज्जत करते हैं, सारी महिला और जितने लोग सब इज्जत करते हैं। सिर्फ हम लोग यही चाहते थे कि ये स्पेस को छोड़ के, क्योंकि बहुत बड़ा है ये स्पेस, उधर रानी झांसी के सामने, पेट्रोल पंप के सामने, मामू भांजे मज़ार के पास, तो ये ईदगाह में, क्योंकि जब हमारे इज्तिमा होते हैं तो बाहर तक नमाज होती है, ये नहीं कि खाली अंदर होती है, तो उसको वो पार्क कह रहे हैं, वो पार्क रहता है। बट जैसे ईद की नमाज हो गई, हमारी ईदगाह के इज्तिमा हो गए, तो वो हमारा बाहर तक भी हमें कम पड़ जाता है, तो जो उस वक्त फिर हम इबादत कहाँ करेंगे ये बताइए, इस बात की हमें परेशानी है। तो लोगों को सुना आपने, क्या दिक्कतें हैं इनकी, क्या मुद्दा है इनका डीडीए की ज़मीन पर जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बन रही है उस बात से दिक्कत है कि वहाँ मूर्ति क्यों बन रही है, फिर चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई की हो या किसी की भी हो, इनको इस बात से दिक्कत है। इनका कहना है कि ये ईदगाह बहुत सालों पुराना है, आज का नहीं है, और ये यहाँ पर इनकी धार्मिक आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, इनकी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, वो आहत हो रही हैं। उसके लिए ये लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड को इनके सपोर्ट में उनका फैसला नहीं आया, हक में फैसला नहीं आया है, ये आगे जाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।